हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी की स्टडी पर। हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था, तो हाफ ईयरली और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको हमने करा दिया है। आज रह गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होंगे तो हम कैसे निकालेंगे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर। डिफरेंट रेट दिए होंगे और डिफरेंट ईयर दिए, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे उसके लिए आगे करते हैं प्रोसेस। देखो, ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 70,000 फॉर सेकेंड ईयर इज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 9% पर एनम ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। यानी दूसरे साल के लिए कितना है 9 ईयर है, और फर्स्ट साल के लिए कितना है 10% है। सॉरी 9 ईयर नहीं 9%। 10% फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए कितना है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो सॉल्यूशन करते हैं। अमाउंट निकालेंगे पहले। अमाउंट इक्वल P 1 प्लस एक्स अपॉन 100। एक्स यानी फर्स्ट रेट है, 1 प्लस वाई अपॉन 100। ये क्या है, फॉर्मूला है। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, अगर थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो उसको हम जेड मानेंगे, ठीक है। ऐसे हम 4 दिया है तो हम आगे भी कुछ और मानेंगे, ठीक है। तो अब पहले गिवन में क्या क्या है आपके पास, तो गिवन में लिखेंगे क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है। P फॉर प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 70,000, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला कितना है x यानी इक्वल 10% पर एनम, और y कितना है 9% पर एनम, ठीक है। अब कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब ये आपको फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, इसी फॉर्मूला आप पुट अप करेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 70,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% अपॉन 100। यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस 9% अपॉन 100, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए, और प्रिंसिपल दोनों ईयर्स के लिए क्या है सेम है, तो लिख लिया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, तो ठीक है। ये कितना आ जाएगा इक्वल ₹70,000 11 अपॉन 10। कैसे 11 अपॉन 10, 10 का हमें इसमें मल्टीप्लाई 10 और 1 कितना होगा 11 अपॉन 10, ठीक। अब इसका करेंगे 100 बन जाए 100 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 109 अपॉन 100। ये आ गया। अब सभी इसमें मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो लिख देंगे फिर हम इक्वल ₹70,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 109 अपॉन 100। तो 30 से 30 कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, इक्वल रुपीज कितना 70 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 109, ठीक है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 770 मल्टीप्लाई 109। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा अमाउंट इक्वल मल्टीप्लाई करने में कितना आया 83930। ये आपका अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के क्या करते हैं हम, या अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के क्या करेंगे, अमाउंट कितना है इसको यहाँ लिखते हैं दोबारा, अमाउंट इक्वल 83930। यही हमारा अमाउंट है, यानी 83,930, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल लिखते हैं CI इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है 83,930 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा 70,000, ठीक है। इतने रुपीज थे। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करने में कितना आएगा 13,930, ठीक है।
तो ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये आपका आंसर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अलग अलग परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, परसेंटेज दी हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एंड टाइम इन फ्रैक्शन ऑफ ईयर, यानी आपको फ्रैक्शन। तो देखो दोस्तों, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम इज इन फ्रैक्शन ऑफ ईयर। जैसे आपको 4.5 दिया है, 4.5 टाइमिंग दिया है, तो पहले 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वो अमाउंट निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, हाफ ईयर का इंटरेस्ट, वो अमाउंट का अमाउंट निकालेंगे, मतलब आप कितना, हाफ ईयरली का। जब हाफ ईयरली होता है तो मैंने आपको बताया था, हाफ ईयरली का बताया था मैंने, जैसे टाइम तो दुगना हो जाएगा और समय, अगर हाफ ईयरली दिया है तो समय क्या हो जाएगा, दुगना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करके तो मैं दिखाता हूं। जैसे कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 88,000 फॉर 3.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या क्या गिवन है, गिवन चीज लिखते हैं पहले सॉल्यूशन से। गिवन प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम यानी एन इक्वल टू क्या होगा, 3.5 ईयर। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे, पहले फर्स्ट 3 ईयर का निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 8,000, 1 + 10/100 का पावर 3। अब कैसे करेंगे, इसको ऐसे क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 11/8,000, ये आ जाएगा 11/10 पावर 3। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे आएगा, 8,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, 0 से 3 0 कट जाएंगी। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,648। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, कितने ईयर का, 3 ईयर का। अब निकालते हैं हाफ ईयर का। अभी हमने 3 ईयर का निकाला है। नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, this amount become प्रिंसिपल। अब जो हाफ ईयर का अमाउंट है, अब हमारा वो प्रिंसिपल क्या होगा, हाफ ईयर का निकालेंगे जब हम, तो प्रिंसिपल हमारा वो होगा जो अमाउंट हमारा क्या आया है, जो 3 ईयर का अमाउंट आया उसको हम प्रिंसिपल मानेंगे हाफ ईयरली अमाउंट निकालने के लिए। तो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल इसके लिए, इंटरेस्ट निकालने का, हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हाफ ईयरली का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या हुआ है, 10,648 मल्टीप्लाई 1 ईयर, यानी समय आधा है तो दोगुना हो जाएगा, तो 1 ईयर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 अपॉन हमने सीधा सिर्फ इंटरेस्ट निकाल दिया है हाफ ईयर का। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट निकालने पर क्या हुआ, 0 से 0 कट गई, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो वो इतना आएगा, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से और 10 तो आपका कितना आ जाएगा, 532.40। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अब प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल था 10,648
प्लस इंटरेस्ट कितना है 532.40। टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,180.40। ठीक है, अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट CI जिसे हम बोलते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब टोटल अमाउंट कितना आया हमारा 3.5 ईयर का 11,180.40। ठीक है, तो ये क्या है माइनस किससे होगा जो हमारा प्रिंसिपल है 8,000 हमारा प्रिंसिपल है। अब 8,000 जो प्रिंसिपल है ये आया हमारा इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस करने पे ये आ जाएगा 3,180.40। ठीक है, 3,180.40 जो आ गया आपका हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।